हर हर महादेव। तो चलिए चलते हैं नाथद्वारा से उदयपुर की यात्रा पर। इस वीडियो में हम आपको नाथद्वारा से उदयपुर कैसे पहुंचे, कहां रुके, कब कहां दर्शन खुले रहते हैं, कौन से स्थल पर आप घूमने जा सकते हैं, बजट कितना होगा, उसकी पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले सुबह का नाश्ता करके आप नाथद्वारा से उदयपुर के लिए निकल जाइए, जहां आप स्थानीय परिवहन की मदद से पहुंच सकते हैं। नाथद्वारा से उदयपुर की दूरी तकरीबन 45 किलोमीटर है। करीब 1 घंटे के सफर के बाद आप उदयपुर पहुंच जाएंगे। यहां पहुंचकर एक अच्छी धर्मशाला में रुक जाइए, जिसकी बुकिंग आप yatraDham.org के माध्यम से कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। झीलों के शहर अविश्वसनीय रूप से सुंदर उदयपुर में अपने दिन की शुरुआत आप पारंपरिक राजस्थानी नाश्ते जैसे कि पोहे, गर्मागर्म चाय और कुछ मुंह में पिघल जाने वाले समोसे से कर सकते हैं। यहां पर स्वादिष्ट नाश्ता करने के बाद आप सीधे शहर के केंद्र में स्थित जगदीश मंदिर की ओर जाएं। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यह मंदिर मंत्रमुग्ध कर देने वाली वास्तुशिल्प, जटिल नक्काशी, जीवंत रंग और अपने विशाल आकार के लिए प्रसिद्ध है। यहां दर्शन करने के बाद अब आप सिटी पैलेस के सुंदर आर्किटेक्चर को देखने जाएं, जो राजपूत इतिहास का खजाना है। सिटी पैलेस की भव्यता देखने के लिए एंट्री फीस 30 रुपये है, जिसमें आप पैलेस को बाहर से देख सकते हैं। अगर आपको पैलेस और म्यूजियम को अंदर से देखना है तो उसकी फीस करीब 300 रुपये रहेगी। पैलेस का यह विशाल परिसर अपने खूबसूरत आंगन, शानदार बालकनी और मिरर वर्क के साथ अवश्य देखने लायक है। महल से पानी में जग मंदिर, महल का प्रतिबिंब एक अविस्मरणीय दृश्य है। यहां से जाइए मनमोहक सहेलियों की बाड़ी में घूमने। यह एक गार्डन है जहां कभी शाही महिलाएं अक्सर आया करती थीं। यहां आप जटिल फव्वारे, मंडप और सुंदर बागीचे का आनंद लेने के बाद जाइए पिछोला लेक के पास भोजन करने। यहां आप सुरम्य लेक, पिछोला के दृश्य के साथ एक छत पर बने रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट राजस्थानी भोजन का आनंद ले सकते हैं, जो आपको करीबन 150 से 200 रुपये में पड़ सकता है। यहाँ पर अच्छे से भोजन करके आप पिछोला झील के सुंदर दृश्यों के लिए अंबराई घाट पर जाएं। झील के किनारे आराम से कुछ समय बिताएं और शांत वातावरण का आनंद लें। यहाँ आप बोटिंग भी कर सकते हैं, जिसकी टिकट करीबन 600 से 800 रुपये है। इस दौरान आप झील और उसके राजसी द्वीपों की शांत सुंदरता की सराहना करते हुए जग मंदिर द्वीप और ताज पैलेस होटल की वास्तुशिल्प वैभव को देख सकते हैं। शाम के समय आप उदयपुर के बेस्ट सनसेट पॉइंट सज्जनगढ़ किले पर जाइए। जिसे मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है। यहां से मनोरम सूर्यास्त के गवाह बनिए। कुछ समय यहां बिताने के बाद अब समय है रात के भोजन का, तो स्थानीय रेस्टोरेंट में पारंपरिक राजस्थानी रात्रि भोजन जैसे दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और घेवर का आनंद ले सकते हैं। अब यहां पर भोजन करके आप ऐतिहासिक महल बाघोर की हवेली में एक सांस्कृतिक प्रदर्शन के साथ अपने दिन का समापन करें, जो अब पारंपरिक राजस्थानी नृत्य और संगीत कार्यक्रम की सराहना करता है। यहां पारंपरिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने के बाद लौट जाइए अपनी धर्मशाला में विश्राम करने। दूसरे दिन सुबह का नाश्ता करके उदयपुर के मनोरम दृश्य और स्थानीय अनुभव करने के लिए जाइए दूध तलाई। यह एक बगीचे से घिरा छोटा तालाब है, जो सुबह की सैर
और सुबह की रोशनी को कैद करने के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान है। यहाँ से आप जाइए करणी माता मंदिर में दर्शन करने, जहाँ आप रोपवे के माध्यम से पहुंच सकते हैं। मंदिर में पहुंचकर आध्यात्मिक वातावरण का आनंद लें। इसके बाद खरीदारी के लिए स्थानीय बाजारों में रंगीन हस्तशिल्प और उदयपुर के हलचल भरे जीवन का अनुभव करें। दोपहर का भोजन पारंपरिक राजस्थानी रेस्टोरेंट में करें, जो आपको 150 से 200 रुपये में पड़ सकता है। जिसके बाद आप आखिरी बार उदयपुर की सुंदरता में डूबने पिछोला लेक या फतेह सागर लेक के किनारे शांत दृश्यों और शांत वातावरण को अपनी यादों में कैद कर सकते हैं। तो अब समय आ गया है झीलों के शहर उदयपुर को अलविदा कहने का। को हम यहां पर विराम देते हैं।